पर शहंशाह तरन्नुम शारे हिंदुस्तान बड़े भाई दिलशाद नूरी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। वहीं पर शहंशाह ख़िदामत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा इम्तियाज रज़ा कादरी भी तशरीफ ला चुके हैं। आरामगाह पर आराम कर रहे हैं। वहीं पर शारे अहले सुन्नत मद्दाए हबीब दावर सना खाने पैगंबर भाई इदरीस रज़ा राजस्थानी वो भी आरामगाह पर आराम कर रहे हैं। उनसे भी बहुत अच्छे लबो लहजे में आप नादिया कलाम समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए बिना किसी तमहीदी जुमले के साथ शहंशाह ख़िदामत खतीब हिंदुस्तान फसीहुल लिसान माहिर तजवीदुल बयान हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना राशिदुल कादरी साहब क़िबला मरकज़ी बेहलवी मुदर्रिस मदरसा जामिया बरकातिया फैज़ुल उलूम दुरनिया बरेली शरीफ का इस्तकबाल कर ले। पूरा मजमा मेरी आवाज़ से बात मिला के बोले नारे तकबीर। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता गए, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता गए, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता गए। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता गए, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता गए। और मैं कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम गए, मैं कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम गए, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता गए। मैं कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम गए, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता गए। पूरा मजमा मेरी आवाज से बात मिला के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला गजरात, सरजमीने नदेली, सरजमीने नदेली, नारे तकबीर। फरमा नक़ीबे अहले सुन्नत माहिर फ़न्ने नक़ाबत हज़रत हाफिज़ क़ारी दिलशाद आलम बरकाती शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम आली जनाब इमरान बरकाती साहब अंदलीबे गुलशन रिसालत शहंशाह तरन्नुम आली जनाब तस्लीम रज़ा साहब अमानती और आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम क़ारी कुरान वासिफ़ हबीबुर रहमान हाफिज़ क़ारी अफसार आलम साहब महमूदी, दीगर अरबाब अहले सुन्नत, सामईन महफिल, पर्दे की आड़ में सुनने वाली माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी, तेरे लुत्फ़ो करम से दूर हो जाए परेशानी। गौसे आदम बमनी बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आदम में जन्म, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम में जन्म। आइए हज़रात, इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ सबसे पहले माहे खूबा नय्यरे बतहा
शहिंशाह हसीना सरखीले ज़ुहरा जमाला मखज़ने असरारी रब्बानी मरकज़े अनवारे रहमानी मुसव्विरे फ़ियूज़े यज़दानी क़ासिमे बरकाते समदानी ततिम्मे दौरे ज़मा बाग़े हस्ती के ईजाद के बाइस गर्दिशे लैलो नहार के मतलूब बानिये काबा की दुआ कश्तिये नूह की हिफाजत का राज माहे लाहूते खलवत शाहे नासूते जलवत मुहद्दिदे जिहादे अदालत नबीये ख़त्मे रिसालत कौनैन की ज़ैबो ज़ीनत गम गुसारे उम्मते मरहूमा के शफ़ी रसूल यानी आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुअत्तर बारगाह में दुरूदो सलाम की डालियाँ मोहब्बतों की थालियों में सजाकर पेश करें और झूम झूम कर बावाज़े बुलंद पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये नूरानी ईमानी हक्कानी इरफानी महफिल बारगाहे गौसे आज़म में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनाक़िद की गई। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात इस अज़ीमुश्शान जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से मुशर्रफ फरमाए। और आली जनाब मरहूम मोहम्मद कासिम साहब की बरसी भी है। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला बेहतर से बेहतर मक़ाम अता फरमाए। अब ये बताइए, आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं या सोने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ नात ही सुनना पसंद करते हैं? तक़रीर भी सुनना जानते नहीं जानते? मोहब्बत से एक मर्तबा जरा जी लगा कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ रहा हूँ मैं तहतुल लफ्ज़ में और आपका जायजा लूंगा कि वाकई में आप सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। शेर अगर अच्छा लगे तो मुकम्मल तरीके से इस्तिक़बाल होना चाहिए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अगर वाकई में बात सच्ची कही है तो दाद मिलना चाहिए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बोलो बोलो मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। अरे नादान हुकूमत सुन ले, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है कारी साहब, सुभान अल्लाह। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अब हमारे इन शोरा ने बड़ी बड़ी अच्छी नातें पढ़ी, कोशिश कर रहा हूँ दो शेर मैं भी सुना दूं। जी जी सुनेंगे? मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम की बारगाह में मनक़बत के दो तीन शेर। गौसे पाक की महफिल क्या बहार लाई है, 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 क्या बहार लाई है। आज अपनी किस्मत भी, आज अपनी किस्मत भी खूब जगमगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अपनी किस्मत भी खूब
जगमगाई है। और शेर समात में मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सबको फैज बांटेंगे आज कादरी दूल्हा, तुमको फैज बांटेंगे आज कादरी दूल्हा, हमको फैज बांटेंगे आज कादरी दूल्हा, आज कादरी दूल्हा, इसलिए गुलामों की, हाँ इसलिए गुलामों की ये बारात आई है, इसलिए गुलामों की ये बारात आई है। सुन्नियों की किस्मत भी खूब जगमगाई है। आखिरी शेर और सुने, बर्दाश्त कर लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनेंगे? हम हैं गौसे आज़म के, हमको छेड़ते क्यों हो, हम हैं आला हजरत के, हमको छेड़ते क्यों हो, हम हैं गौसे आज़म के, हमको छेड़ते क्यों हो, हमको छेड़ते क्यों हो। अरे सुन्नियों की तैबा तक, हाँ सुन्नियों की तैबा तक आज भी रसाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी रसाई है, इसलिए गुलामों की ये बारात आई है। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी पाक पवित्र किताब लारैब किताब कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के वली वही हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खाकदाने गेती पर लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबियाए किराम की जमात को भेजा। वक्त गुजरता चला गया, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और इर्तिक़ा के लिए, उरूज के लिए परवरदिगार आलम ने इस सरजमीन पर औलियाए किराम की मुक़द्दस जमात को भेजा। इन्हीं औलियाए किराम की मुक़द्दस जमात में से एक ज़ात ऐसी है, एक शख्सियत ऐसी है जिसको आज सारी कायनात गौसुल अगवास, कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, बदलुल अब्दाल, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, अमीरे किश्वरे विलायत, खिंदीले नूरानी, बड़े पीर सैयदना सरकारे गौसे आदम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। बोलो दीवारों सुभान अल्लाह। गौसे आदम का मकाम, गौसे आदम की शान समझने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐ नदेली के सुन्नी गयूर मुसलमानों, बरेली शरीफ चलते हैं, आला हजरत की नगरी में चलते हैं और रसा की चादर को पकड़कर हम बारगाहे रसा में अर्ज करते हैं, ऐ
इमाम अहमद रज़ा तुम्हारा अकीदा क्या है? ऐ इमाम अहमद रज़ा तुम्हारा ईमान क्या है? ऐ इमाम अहमद रज़ा गौसे आजम के ताल्लुक से तुम क्या अर्ज करते हो? तो बरेली शरीफ की धरती से गुंबदे रज़ा से आज भी आवाज आती है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले तो कितना अच्छा बोले, आज तक कोई भी ऐसा ना बोल पावा। इमाम अहमद रज़ा ने अपने कलम को हरकत दिया। बरेली का मुजद्दिद झूम कर इरशाद फरमाता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। अख्ताब ने काबे का तवाफ किया, अब्दाल ने काबे का तवाफ किया, मुहद्दिसीन ने काबे का तवाफ किया, मुफक्किरीन ने काबे का तवाफ किया, उलमा ने काबे का तवाफ किया, खुतबा ने काबे का तवाफ किया, फुसहा ने काबे का तवाफ किया, बुलगा ने काबे का तवाफ किया, उदबा ने काबे का तवाफ किया, औताद ने काबे का तवाफ किया, नुकबा ने काबे का तवाफ किया। लेकिन वाहरे गौसे आजम तुम्हारा तवाफ करने खुद काबा चल कर आया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ नरे बाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नदली का मुसलमान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है कारी साहब, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ देर बोलूं? इजाजत है? मैं जबरदस्ती वाला नहीं है भैया। जितनी देर सुनोगे उतनी देर इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह मुकर्रिर साहब ने तकरीर बड़ी लंबी कर दी। अफसार भाई इत्तेफाक से जब फातिहा का वक्त हुआ तो उन्होंने शिदरा पढ़ना भी शुरू कर दिया। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, इत्तका के वास्ते, मुर्तदा के वास्ते। पीछे से एक साहब बोले अब तो खत्म कर दो यार खुदा के वास्ते। बहरहाल आप ऐसा मत कीजिए, जितनी देर आप कहेंगे इंशाअल्लाह उतनी देर मैं आपकी खिदमत करूंगा। मोहब्बत से दोनों हाथों को फज़ा में लहरा कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो होना चाहिए आपकी, है ना? तभी सुनने का मजा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक साहब तकरीर कर रहे थे, एक शख्स सामने बैठ करके ऊँग रहा था, यानी उसको नींद आ रही थी। मौलाना साहब बोले, अरे भाई उठो, मैं तकरीर कर रहा हूँ इतनी मेहनत से और तुम सो रहे हो। आके मसल तो उठा, बोला हजरत आप बोलते रहिए, हम सब समझ रहा है, आप बोलते रहिए, हम सब सुन रहे हैं। इत्तेफाक से मौलाना साहब ने बोलना शुरू किया, फिर उसको जब नींद आ गई तो उस वक्त उन आलिम दीन मुकर्रिर साहब ने कहा था कि दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है। क्या कहा था? दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है। जब उन्होंने ये बात कही तो वो सो रहा था। उन्होंने डांटा, उठो, मैं इतनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूं, तुम सो रहे। आंखों को मसला, बोला हजरत आप बोलते रहो, बड़ा मजा आ रहा है, मैं सब सुन रहा हूँ। तो बोले मौलाना साहब बताओ अभी मैंने क्या कहा था? बोले अभी तो आप कह ही रहे थे दिल्ली के अंदर कुत्ता बीमार है। बहरहाल आप हजरात कुछ का कुछ मत सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे तुम तो गौसे आजम के चाहने वाले हो, गौसे आजम के दीवाने हो, गौसे आजम के मस्ताने हो। ऐ नदीली के सुन्नी सैयद कायद मुसलमानों, आज मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। इतनी सख्त ठंड में इस महफिल के अंदर बैठ करके तुम अल्लाह और उसके रसूल का चर्चा कर रहे हो, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र कर रहे हो। मेरा अकीदा बोलता है, मेरा ईमान बोलता है, मेरा विजदान बोलता है, अगर आज रात तुम्हारा यहाँ बैठना रब की बारगाह में मकबूल हो गया, इंशाअल्लाह गुल मन्नान, जब तक तुम दुनिया में जियोगे दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, और मरने के बाद जब कब्र में जाओगे वहां भी दुनिया तुम्हारी तारीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है कारी साहब, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। तो बात चल रही है सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की। गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? जब सैयदना सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी माँ के शिकम में जलवा अफरोज थे। गौसे आजम की परवरिश अभी माँ के शिकम में हो रही है।
वालिदे मोहतरमा नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई। नमाज पढ़ने के लिए वालिदे मोहतरमा खड़ी हुई और आपने नमाज में थोड़ी जल्दी कर दी। अचानक आवाज आई, अम्मी ये रब की इबादत है, इत्मीनान के साथ अदा करो। अम्मी ये रब की इबादत है, सुकून के साथ अदा करो। वालिदे मोहतरमा ने सलाम फेरा, दाएं देखा कोई नजर नहीं आ रहा है, बाएं देखा कोई नजर नहीं आ रहा है, सामने देखा कोई नजर नहीं आ रहा है, पीछे देखा कोई नजर नहीं आ रहा है। आपकी वालिदा मोहतरमा हैरान शिस्तर रह जाती है, कशमकश के आलम में है। अभी तो अम्मी कहने वाला दुनिया में आया नहीं है, आखिर ये आवाज कहां से आ रही है, किसने मुझे अम्मी कह करके पुकारा, अल्लाह अल्लाह। वालिदा मोहतरमा हैरान है, परेशानी के आलम में है, मुतअज्जिब है। अचानक आपकी वालिदा मोहतरमा ने अपने कान को पेट की जानिब किया तो पेट से आवाज आ रही थी, ऐ मेरी माँ ये रब की इबादत है, ऐ मेरी माँ ये रब की बंदगी है, ऐ मेरी माँ ये रब की इबादत और रियाजत है, इसे इत्मीनान के साथ अदा करो। पता चला माँ के शिकम ही में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम को वलीये कामिल बना दिया था। बोलो तड़प के दीवानों सुभान अल्लाह, और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे। हजरत भी तशरीफ ले आए माशाअल्लाह, इनका भी आप कलाम सुनेंगे, बस मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में, मेरे आका तेरा हम मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटाए ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे गौसे आदम की महफिल में आप हजरात बैठे हुए हो, कोशिश करो इत्मीनान और सुकून के साथ कुछ देर सुने। हजरात गौसे आदम की इतनी करामतें हैं, इतनी करामतें हैं कि आपकी करामतें हद्दे तवातुर को पहुंच चुकी हैं। जिस तरीके से हमारे आका का अंबियाए किराम की फहरिस्त में कोई जवाब नहीं, इसी तरीके से औलियाए किराम की जमात में गौसे आजम का कोई जवाब नहीं। और इन गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज सैयदना सालारे मसूद गाजी तारिकुस सल्तनत सैयदना अशरफ जहांगीर समनानी हजरत बायजीद बस्तामी हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी हजरत मोहतरम आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुश शरिया कुतुब पीलीभीती सैयदना अलहाज शाजी मोहम्मद शेर मियां सैयदना शाह बदिउद्दीन कुतुबुल मदार, ये औलियाए किराम की वो मुकद्दस जमात है। अगर ये औलियाए किराम अपनी निगाह को आसमान की जानिब डालते हैं तो लौहे महफूज का मुताला कर लिया करते हैं, अगर अपनी निगाह को जमीन की जानिब डालते गए तो तहत सरा को देख लिया करते हैं। ये औलियाए किराम की वो मुकद्दस जमात है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों को भेजा, औलियाए किराम की मुकद्दस जमात को भेजा। आज हमसे कहा जाता है हमें नागरिकता ना देने का ऐलान किया जाता है, हमारे खिलाफ नागरिकता संशोधन बिल बनाने की नापाक कोशिश की जाती है। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हमारे खिलाफ ये काला कानून बनाने की नापाक कोशिश की जाती है, नापाक साजिश रची जाती है। ऐ नादान हुकूमत, तुम हमें हिंदुस्तान से बाहर कैसे कर सकते हो? इसलिए कि हिंदुस्तान औलियाए किराम का मरकज है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
औलियाए किराम का मुक़द्दस मरकज का नाम हिंदुस्तान है। और सुनो, आज तुम हमसे 70 साल पुराने कागजात मांगते हो। जरा देखो दिल्ली के इंडिया गेट पर जो एक फहरिस्त लगी हुई है जिसके अंदर 100 नाम है, उस लिस्ट को आप देख लीजिए, उस फहरिस्त को आप देख लीजिए। 85% नाम मुसलमानों के हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को अपने खूने जिगर से आजाद कराया था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ऐ नादान हुकूमत, आज तू हमारे खिलाफ उंगली उठाती है, आज तू हमारे खिलाफ मंसूबे बंदी बनाने की कोशिश करती है। ऐ नादान हुकूमत सुन ले, हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि हमारे अब्बा हजरत आदम की जागीर है। लड़ा के बोलो प्यारो सुभान अल्लाह। अब कहोगे आप मौलाना कैसे, तो सुनो, सबसे पहला मुसलमान जिसका नाम हजरत आदम अला नबी गिना अलैहि सलातु वस्सलाम है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बहुत मजा आएगा, जुमला दे रहा, नोट कर लेना दिल की तख्ती पर। और अभी हम कुरान से साबित करेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। तुम हमसे कागज मांगते हो, हम कुरान से साबित करेंगे। बेशक। सुनो, सबसे पहला दुनिया का मुसलमान हजरत आदम अला नबी गिना अलैहि सलातु वस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। जब हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंधेरा था, तारीकी थी, जुल्मत थी। रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला अंधेरा है, तारीकी है, जुल्मत है, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे उजाला चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अमीन, ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन को भेजा और परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन, आदम के पास खड़े होकर के अज़ान पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे निसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, या खानदान आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे निसालत। आदम के पास खड़े होकर के अज़ान पढ़ो। हजरत आदम ने अज़ान पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत आदम इधर अज़ान पढ़ रहे हैं, तारीकी छटती जा रही है। हजरत आदम इधर अज़ान पढ़ रहे हैं, जुल्मत दूर होती जा रही है। हजरत आदम इधर अज़ान पढ़ रहे हैं, अंधेरा दूर होता जा रहा है। जब हजरत आदम अज़ान पढ़ के फारिग हुए तो हजरत आदम ने शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अदा की थी। बोलो तलब के सुभान अल्लाह। तो दुनिया का सबसे पहला मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया और सबसे पहली अज़ान हिंदुस्तान में हुई और सबसे पहली नमाज, बोलो बोलो हिंदुस्तानियों में चल के बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहली अज़ान हिंदुस्तान की सरजमीन पर, सबसे पहली नमाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर। इसीलिए हम डॉक्टर इकबाल की ज़बानी कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग क्या? सुनेंगे? 3 घंटे जब सुना करो, जब मैक अच्छा लगवाया करो। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और तलब के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तस्लीम भाई सोच रहे यार कभी खत्म करें और मैं जाऊं। बहरहाल अल्लाह हमारे उन उलमा, शोरा और नकीब साहब को सलामत रखे। बड़ी मेहनतें करते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं इन लोगों पर, और आज कौम इन्हीं की मुखालिफत करती है, इन्हीं की बुराई करती। नहीं नहीं प्यारे, किसी की बुराई मत करो, अपनी ज़बान को पाक व साफ रखो। तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। तो हजरात,
हमारे खिलाफ ये काला कानून बनाने की नापाक कोशिश की जा रही है। आपने देखा, अखबार में पढ़ा, सोशल मीडिया पर आपने पढ़ा, व्हाट्सएप पर आपके खबर आई, फेसबुक पर आपने पढ़ा। अभी चंद दिन पहले लेडी डॉक्टर के साथ अस्मत दरी की गई। यके बाद दिगरे दरिंदों ने एक एक करके उस लेडी डॉक्टर के साथ अस्मत दरी की, उसके दामन को दागदार किया, बलात्कार किया, भ्रष्टाचार किया। हजरात मोहतरम, 4 लोगों ने उसके साथ बेरहमी के साथ बलात्कार किया। वो लेडी दर्द से करा रही है, दर्द से चीख रही है, मगर इन नादानों ने उसकी एक भी ना सुनी। यहाँ तक कि उसके साथ अस्मत दरी करने के बाद उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया। पेट्रोल छिड़कने के बाद उसको आग के हवाले कर दिया गया, आग के नजर कर दिया गया। मैं हुकूमत से कहना चाहूंगा, कानून बनना चाहिए भ्रष्टाचार के ऊपर, कानून बनना चाहिए बलात्कार के ऊपर, चाहे वो किसी भी फिरके का इंसान हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। अगर तुमने ये कानून बना दिया तो हम उसका तहे दिल से इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। आज हमारी बेटियों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, आज हमारी बच्चियों के साथ इस्मत दरी की जा रही है, आज हमारी बेटियों के दामन को दागदार करने की नापाक कोशिशें की जा रही है। मैं हिंद की हुकूमत से मुतालबा करना चाहूंगा, अगर कानून बनाओ तो इस बात पर बनाओ, अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया, अगर किसी ने किसी के साथ अस्मत दरी की, अगर किसी ने किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, किसी की आबरू को लूटा, तो हम उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा देंगे, जेल के सलाखों में उसको डालेंगे। अगर ये हुकूमत ये कानून बना ले तो हम इस्तेमाल करेंगे और दिल से उसका स्वागत। नहीं, कानून बनेगा तो एनआरसी का, कानून बनेगा सीएए का, कानून बनेगा सीएबी का, सीबीए है या सीईबी है पता नहीं। तो हजरात, सीएबी ये कानून बनाने की कोशिश मत करो। जरा उस वक्त को याद करो, 1947 में जब अंग्रेजों के चुंगल से हमारे उलमा ने हमें छुड़वाया और इस हिंदुस्तान की सरजमीन को आबाद करने के लिए हम तन गोश रहे, उस वक्त अबुल कलाम आजाद ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के ऐलान किया था, ऐ हिंदुस्तानियों तुम कहां जा रहे हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ऐलान था, ऐ हिंदुस्तानियों तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कल भी तुम हिंदुस्तानी थे, आज भी तुम हिंदुस्तानी हो और जब तक जियोगे हिंदुस्तानी कहलाओगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी जामा मस्जिद की, दिल्ली की सरजमीन पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के ऐलान किया था। आज दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की गई, उन पर लाठियां चलाई गई, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा। नहीं नहीं प्यारे, इसका जिम्मेदार कौन है? वो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो पढ़ने वाले तलबा थे, उन पर लाठी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए हमें ज्यादा कहने की जरूरत ना पड़े। हिंदुस्तान हम कहेंगे किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि मेरे ख्वाजा की जागीर है। इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा ख्वाजगा क़िबला चिश्तिया मरकज़ आशिका हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम फरमाया। अब बरेली के इमाम अहमद रजा कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत वाकिफ़े असरारे शरीयत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशरे इल्म फन मरजाए उलमाए ज़मान शेखुल अरब वल अजम इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी ने हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम फैलाया, बोलो
ख्वाजा गरीब नवाज ने। इस्लाम किसने बचाया? बरेली के, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बरेली के तो इतने दे चुके हैं, पहले से 10 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और मोदी जी ने देखी नोट भी कितना छोटा कर दिया। बहरहाल हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। तो जुमला नोट करो, इस्लाम फैलाने वाले का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है और इस्लाम बचाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। ये तो पूरा वोडाफोन है, इससे छोटा क्या होगा? हजरत कह रहे हैं कितने का यार? 1000 का है क्या? अच्छा 1 रुपया है। अल्लाह सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए इस 1 रुपये में। बहरहाल मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। तो हजरत हम ख्वाजा वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं। और एक बात और कान खोल करके सुन लो ऐ मेरे नौजवानों, बुजुर्ग साथियों, इस्लाम के नौनिहालों, पर्दे की आड़ में सुनने वाली माओ और बहनों, आज हम वलियों की शान में गुस्ताखियां करते हैं। नहीं नहीं मेरे प्यारे, किसी भी वली की शान में गुस्ताखी मत करो। चाहे वो शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का आस्ताना हो, चाहे वो पीलीभीत शरीफ के हुजूर सैयदना सरकार हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां हो, चाहे बरेली शरीफ के हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत हो, चाहे मुफ्ती आज़म इस्लाम हो, चाहे वारिस पाक हो, चाहे कलियर के साबिर पाक हो, चाहे कछौचा शरीफ के तारिकुस सल्तनत सैयदना अशरफ जहांगीर समनानी हो, चाहे सैयदना सलारे मसूद गाजी हो, इन तमाम औलियाए किराम के दामनों को मजबूती से थाम लो। इंशाअल्लाहुल मन्नान तुम्हारा यहाँ भी बेड़ा पार होगा, आखिरत में भी तुम कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, ये गौसे आदम की महफिल है। सिर्फ बिरयानी खा ली, हर लुकमे पर बोटी तलाश कर ली, इससे काम चलने वाला नहीं है। आज के नौजवानों का हाल देखो। अभी तो जो मौजू मैंने शुरू किया था उस पर पहुंच भी नहीं पाया। बीच में इस्लाह भी होना चाहिए। बड़ी धुआंधार तकरीरें हम सुनते हैं, लेकिन इस्लाह के मामले में हम बहुत पीछे हैं। ऐ मेरे नौजवानों, तुम गौसे आजम की महफिल में बैठे हुए हो, आज से अज़्म मुसम्मम कर लो, हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, इन उलमा का अदब करेंगे, इमामों का अदब करेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। आज के नौजवान का हाल तो ये है, जब रात का वक्त हुआ अपने रूम में गया, रूम में लॉक लगाया, मोबाइल को निकाला, कानों में लीड लगाई, बरहना तस्वीरें देखना शुरू कर दिया, फेसबुक का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ट्विटर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐ मेरी कौम के गयूर नदेली के मुसलमानों, आज तुम यूट्यूब पर बरहना तस्वीरें देख रहे हो, आज तुम अपने कानों से गाने सुन रहे हो, आज तुम मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आज तुम अपनी उंगलियों का स्क्रीन पर टच करके गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ऐ नर्म नर्म गद्दों पर सोने वालों, ऐ लिहाफ के अंदर मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों, जरा सोचो, इस माहौल में, ऐसे वक्त में जब तुम बरहना तस्वीरें देख रहे हो, तुम्हारे कानों के अंदर लीड लगी हुई हो, उस वक्त अगर मौत का फरिश्ता आ जाए और तुम्हारी रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाए, बताओ परवरदिगार आलम तुमसे राजी होगा या नाराज होगा? तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा या ईमान पर नहीं होगा? इसलिए प्यारे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज करना चाहूंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा इम्तियाज रजा कादरी, शार इस्लाम दिलशाद रजा नूरी, नारे तकबीर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। की हजरात लायक़े सद एहतराम मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा इम्तियाज आलम साहब क़िबला तशरीफ ले आए। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और शायर इस्लाम जो एक प्रोग्राम करके अभी आ रहे हैं, दिलशाद नूरी साहब, ये भी तशरीफ ले आए। इन हजरात को भी आप सुनेंगे। अरे सुनेंगे नहीं सुनेंगे? हाथ उठाओ, कोई जाएगा तो नहीं? मुझसे वादा करो, हाथ उठाओ, कोई जाएगा तो नहीं?
बड़ा अच्छा खतीब, टॉप खतीब आपके मिंबर पर तशरीफ फरमा है। आप इनकी तकरीर सुने, उसके बाद दिलशाद नूरी साहब की नाते सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत भी तशरीफ फरमा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या पेट्रोल खत्म हो गया क्या है? दम नहीं है अब है? तो हाथों को उठा के जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, हाथों को उठाकर कितने लोग सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं सब हैं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, जरा सोचो। आज तुम जिना के अड्डों को आबाद कर रहे हो, आज तुम अय्याशियों के अड्डों को आबाद कर रहे हो। इसी हालत में अगर मौत का फरिश्ता आ जाए और तुम्हारी रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई, ना तुम यहाँ के रहोगे और ना मरने के बाद अपने रब को मुंह दिखाने के काबिल। बहुत बुरे हालात हैं मेरे नौजवानों। अब तो उधड़ी हुई पैंटें चल रही हैं, उधड़ी हुई पैंटें, और पैंटें किसी की रान से फटी हुई है, किसी की घुटने से उधड़ी हुई है। जरा सोचो, हजरत से पूछो। अल्लामा तशरीफ फरमा है, नाव से लेकर घुटने तक मर्द का छुपाना फर्ज है। आज हम उतरी हुई पैंटें पहन रहे हैं और बालों की कटन सामने छज्जा निकला हुआ है, और दाढ़ी तो ऐसी है जैसे कोयले से लकीर खींच दी हो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपनी दाढ़ियों को छिलवा करके गटरों में फेंकने वालों, गैरों की बेटियों पर गलत नजर डालने वालों, इस जबान से गालियां बकने वालों, सुनो। आज हमारी जबानों में तासीर नहीं है, आज हमारी जबानों में मिठास नहीं है। हम नारा तो लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हम पढ़ते भी हैं या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शै अल्लाह, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है। आखिर मेरे प्यारे, कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या है? हम जबान से विर्द कर रहे हैं, अपने गौस को याद कर रहे हैं, लेकिन हमारे कारोबार में बरकतें क्यों नहीं हो रही है? हमारे घरों में खुशहालियां नजर क्यों नहीं आ रही है? हमारे घरों में इत्तेफाक इत्तेहाद क्यों नहीं है? अरे मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस जबान से आपने दिन भर माँ बाप की गाली बकी, बहन की गाली बकी, अब उस तू नापाक जबान से अपने गौस को याद कर रहा है। बता गौसे आदम तेरी मदद कैसे करेंगे? अरे अगर तू परेशानी में था, मुसीबत में गिरफ्तार था, अपनी जबान को पाक करके और सच्चे दिल के साथ मेरे गौस को याद कर लेता, इंशाअल्लाहुल मन्नान। मेरा अकीदा बोलता है, मेरा ईमान बोलता है, मेरा विजदान बोलता है, मुसीबतें दूर होती हुई नजर आती, परेशानियां दूर होती हुई नजर आती, तेरे घरों में बरकतों का नुज़ूल होता, तेरी दुकानों में बरकतों का नुज़ूल होता, और तू यहाँ भी कामयाब होता। अब मरने के बाद जब कब्र के अंदर जाता, जब भी दुनिया तेरी तारीफ। मेरे प्यारे, और इन माओ बहनों का भी हाल, अल्लाह अल्लाह। हजरात, इनसे अगर नमाज के लिए कहा जाए तो बहाने करती हुई नजर आती हैं, दुनिया का सारा काम काज कर लिया करती हैं, लेकिन नमाज़े फजर भी गोल, नमाज़े सुहर भी गोल, नमाज़े असर मगरिब व इशा भी गोल, सारा काम काज कर लिया करती हैं, लेकिन हमारी माँ और बहनों को नमाज का वक्त नहीं मिलता। अगर शौहर ने कीमती लिबास ला करके नहीं दिया, कीमती कपड़े ला करके नहीं दिए, तो लड़ने झगड़ने पर तैयार हो जाया करती हैं। अगर घर में खाने के लिए माकूल इंतजाम ना किया तो अनाप शनाप पकना शुरू कर दिया करती हैं। ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, सुनो सुनो, आखिरी बात, तुम फातिमा नहीं, कनीसा ने फातिमा जरूर बन सकती हो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की
शान को मुलाहजा फरमाओ, जिनके बारे में तहकीक व तदकीक के नैयर आज़म इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फादरे बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सैयदा साहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आचरण ना देखा महो महर ने उस रिदाए नवाहत पे लाखों सलाम। तो हजरत फातिमा हजरत 17 पैबंद के कपड़े पहन करके अपनी इज्जत को महफूज कर लिया करती, मगर हमारी माए और बहने 17 हजार के पर्दे ओढ़कर बुर्का पहनकर कपड़े पहनकर अपने इज्जत को महफूज नहीं कर पा रही है। जरा मेरी माँ और बहनों सुनो, तुम फातिमा नहीं कनीज़ा ने फातिमा जरूर बन सकती हो। आओ उस फातिमा का अखलाक देखो, उस फातिमा का अंदाज देखो, उस फातिमा का किरदार देखो। कौन फातिमा? जो नबी की शहजादी है फातिमा। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। जो गैजुल मुनाफिकीन इमामुल मुतकल्लिमीन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शरीक हयात है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रुखसती का वक्त है, मेरे आका हजरत आयशा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा शरीक हयात सुनो सुनो, मेरी बेटी का रुखसती का वक्त करीब है, जाओ अंदर से कोई चादर लेकर के आओ। हजरत आयशा ने जब सरकार की मुकद्दस ज़बान से सरकार के निकले हुए अल्फाज जब सुने तो हजरत आयशा ज़ारो कतार रो रही है, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह घर में चादर नहीं है। अल्लाह अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा चादर को तलाश करो। हजरत आयशा चादर को तलाश करती है तो 17 पैबंद की चादर मिलती है। अल्लाह अल्लाह नबी की शहजादी फातिमा के सर पर ये 17 पैबंद की चादर उड़ाई गई और मुस्तफा ने अपनी लाडली बेटी अपने दिल के टुकड़े को रुखसत किया। रुखसत करने के बाद जब हजरत फातिमा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर पहुंची, यानी अपनी ससुराल में पहुंची, हजरत अली ने सोचा मैं अपनी शरीक हयात को देखूं, मैं अपनी सौजा को देखूं, मैं अपनी दुल्हन को देखूं। क्या देखा कि मेरी होने वाली शरीक हयात के ऊपर सर के ऊपर चादर पड़ी हुई है और उस चादर के ऊपर 17 पैबंद है। अल्लाह अल्लाह हजरत अली की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं। ऐ मेरी माँ और बहनों सुनो, आज तुम बाजार के अंदर नंगे सर घूमती हुई नजर आती हो, आज तुम शॉपिंग करने के लिए जाती हो, गरेबान तुम्हारा खुला हुआ होता है, गैरों की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ती है। इस बदतमीजी के साथ बेहयाई के साथ आज तुम सड़क की जीनत बनती हुई नजर आ रही हो। अल्लाह अल्लाह ऐ चुस्त चुस्त कपड़े पहनने वाली हो सुनो सुनो, और अपने गले में रुमाल की तरह दुपट्टा डालने वाली हो सुनो सुनो। हजरत फातिमा के किरदार को अपनाओ, हजरत फातिमा की जिंदगी का मुताला करो, हजरत फातिमा की सीरत को अपनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाहुल मन्नान जब तक तुम दुनिया में रहोगी दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। मरने के बाद जब कब्र में जाओगी, जब भी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी ये नबी करीम की शहजादी फातिमा के मानने वाली का जनाजा जा रहा है, ये मुस्तफा की शहजादी हजरत फातिमा के कैरेक्टर को अपनाने वाली का जनाजा जा रहा है। हजरात मोहतरम, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी माँ और बहनों, जिंदगी गुजारो को इस तरीके से गुजारो ताकि जब तक तुम दुनिया में रहो दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, मरने के बाद जब कब्र में जाओ जब भी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी को गुजारो हजरत फातिमा की शान। अल्लाह अल्लाह जब हजरत फातिमा मैदान महशर में होंगी तो 70,000 हूरों के जुलूस के दरमियान रब के बोलो सुभान अल्लाह और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। और नवाबों की बेटियां, बादशाहों की बेटियां सब पैदल होंगी, मगर हजरत फातिमा सरकार की उठनी पर तशरीफ फरमा होंगी। सुभान अल्लाह। और पुकारने वाला पुकारेगा, मुनादी निदा करेगा, ऐ अहले महशर अपनी अपनी नजरों को झुका लो, नबी की शहजादी जा रही है। सुभान अल्लाह।
तो ये शान है हजरत फातिमा की, जो रातों रात सजदा किया करती थी, रातों रात रब की इबादत में रियादत में यहाँ रहा करती थी, पाँव में वरम आ जाता, मगर हजरत फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं हो पाता था। ऐ मेरी माँ और बहनों, आज तुम नमाजों को छोड़ती हो, हजरत फातिमा की शान देखो। रात के 1 बज रहा है, हजरत फातिमा सजदे में है। रात के 2 बज रहे हैं, हजरत फातिमा क़ियाम की हालत में है। रात के 3 बज रहे हैं, हजरत फातिमा सजदे की हालत में है। मस्जिद नबवी से हजरत बिलाल की अजान कानों से टकराती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हजरत फातिमा अपने सरे मुबारका को सजदे से उठाती है, रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला तूने कितनी छोटी रातें बनाई है कि तेरे नबी की शहजादी फातिमा, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा नहीं कर पाती है। ऐ मौला तू इतनी लंबी रातें बना दे कि तेरे नबी की शहजादी फातिमा, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा। हज़रात, ये जो बयान हुआ परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैंने हालात के पेश नज़र थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में आपके सामने बयान रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमामी हजरात भी अमल कीजिए। अगर किसी तरीके की खामी, गलती, लग़ज़िश, कोताही हो गई हो, मैं इन उलमा शोरा की मौजूदगी में तौबा करता हूँ, सामईन की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। आप हजरात क़यामत के दिन गवाह रहना, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वक्त तमाम हुआ, मदह बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। कलमा तय्यबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बाब था। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला इसी मौजू के तहत गुफ्तगू होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।